रात का समय था। गांव के बीचों बीच पुराने पीपल के पेड़ के पास कुछ लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे। वो सब चर्चा कर रहे थे उस रहस्यमयी कुएं और तहखाने की जो आरती और गुड़िया ने खोजा था। गांव का माहौल बदला बदला सा था। लोगों को यकीन हो गया था कि कभी गांव से निकाली गई महिला वैद्य असल में एक नेक दिल इंसान थी। अब उसी के नाम से नया चिकित्सालय बन चुका था। लेकिन आरती के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। कुएं में आवाज क्यों आती थी और अब वो अचानक क्यों बंद हो गई? गुड़िया को भी ये सवाल परेशान कर रहा था। एक रात उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कुएं की तरफ धीमी धीमी रोशनी चमक रही है। गुड़िया हड़बड़ाकर बोली, दीदी, दीदी, देखो, कुएं के पास कोई है। आरती पहले तो हंसी, लेकिन जब उसने खिड़की से देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुएं के पास एक लंबा सा साया खड़ा था और उसके हाथ में वही लाल कमल था जो कुछ दिन पहले कुएं की दीवार पर खिला मिला था। अगली सुबह दोनों बहनें वहां गईं, पर वहां न कोई साया था न कमल, बस कुएं के पास मिट्टी गीली थी, जैसे किसी ने रात भर वहां खड़े होकर कुछ किया हो। गांव में अब एक और अजीब बात होने लगी। रात में खेतों में पौधे अचानक तेजी से बढ़ने लगे और उनमें खुशबू भी बदल गई थी। पास में खड़ा बुजुर्ग गंभीर आवाज में बोला, ये वैद्यन के समय की औषधि का असर है, लेकिन कोई है जो इसे जगा रहा है। आरती और गुड़िया ने तय किया वो फिर से कुएं के नीचे जाएंगी। इस बार जब उन्होंने तांबे का दरवाजा खोला तो तहखाना पहले से बदला हुआ था। दीवारों पर तेल के दीपक रोशनी दे रहे थे और संदूक खुली हुई थी। अंदर रखी जड़ी बूटियों की किताबें एक गोल घेरे में फैली थीं, जैसे किसी ने रात में उनका इस्तेमाल किया हो। तभी पीछे से पायल की आवाज आई। दोनों बहनें मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। बस एक ठंडी हवा का झोंका आया और हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। अभी सब खत्म नहीं हुआ है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आरती ने गुड़िया का हाथ पकड़ा और कहा, लगता है ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तहखाने से बाहर आने के बाद गांव में चिकित्सालय का काम पहले से तेज होने लगा। मरीज जल्दी ठीक होने लगे और लोग खुश थे। लेकिन आरती जानती थी कोई अनदेखा हाथ अब भी इस बदलाव के पीछे है। रात को जब सब सो चुके थे, कुएं के पानी में हल्की लाल रोशनी चमकी।
सतह पर एक कमल की पंखुड़ी तैरती रही, जैसे कोई कह रहा हो, मैं फिर से लौटूंगी।